डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो है प्रवास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। प्रवास क्या होता है? सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय द्वारा देशांतरण या भौगोलिक या स्थान संबंधी आवागमन को प्रवास या प्रवसन कहा जाता है। अर्थात लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रवसन कहते हैं। ये स्थानीय, मौसमी, लंबे समय के लिए किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो जैसे कि हम धौलपुर से सैपऊ जाते हैं या सैपऊ से धौलपुर वापस आते हैं, तो ये भी एक तरह का क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। कई लोग नौकरी की तलाश में अपने उद्योग धंधों की वजह से धौलपुर से बाहर जाकर कार्य करते हैं, वहाँ रहने लग जाते हैं। तो इस तरह जो उनके द्वारा विभिन्न कारणों से आवागमन किया जाता है उसको हम प्रवास की श्रेणी में रखेंगे। प्रवास एक भौगोलिक घटना है और समय के साथ में हमेशा से ही प्रवास की आवश्यकता पड़ती रही है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसके अलावा अन्य बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करता है। प्रवास को परिभाषित करने के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानीय प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जन्मभूमि कोई गांव, कोई कस्बा होता है, उसके पश्चात वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो नौकरी लग जाने पर वह अन्यत्र जाकर नौकरी करता है और वहीं अपना मकान वगैरह बना लेता है। तो इस तरह से वो स्थायी रूप से वहाँ पर रहने लग जाता है। तो विभिन्न कारणों से जो मनुष्य द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है उसे ही हम प्रवसन कहते हैं। ये जो प्रवसन होता है वो भौगोलिक क्षेत्रों में होता है, क्योंकि हम किसी भी एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं। इसी को परिभाषित करते हुए बोग महोदय ने कहा है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना जो होता है वो प्रवसन कहलाता है। अर्थात मनुष्य जब अपने मूल स्थान को छोड़ देता है और मूल स्थान को छोड़ के अन्यत्र दूसरे स्थान पर रहने लग जाता है तो उसको हमें जो है प्रवसन की श्रेणी में रखते हैं। अब ये आपके सामने एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा इस प्रवसन को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम बात करते हैं स्थानांतरण, इसे प्रवसन या स्थानांतरण भी कहते हैं। ये जो स्थानांतरण होता है इसके कई पक्ष होते हैं, यानी ये कई कारणों से होता है, कई तरीक़ों से होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र पक्ष के बारे में। क्षेत्र पक्ष का मतलब है कि क्षेत्र पक्ष में अंतर महाद्वीपीय प्रवसन हो सकता है, अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। बहुत से लोग रोज़गार के लिए या अच्छी कंपनीज़ में नौकरी मिलती है, तो जैसे हमारे इंडिया से बहुत से लोग विदेशों में आज रह रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप में जो प्रवसन होगा वो अंतर महाद्वीपीय कहलाएगा। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन का मतलब होता है विभिन्न देशों के मध्य में जो प्रवसन हो रहा है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के अंतर्गत शामिल करेंगे। जैसे भारत से चीन जाना, जापान जाना, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के अंतर्गत शामिल किया गया है। अंतर्राज्यीय प्रवसन। अंतर्राज्यीय प्रवसन का मतलब ये है कि भारत के अंदर जैसे हम राजस्थान से मुंबई जाएं, मुंबई से हम मतलब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र से गुजरात चले जाएं, इस तरीके से राज्यों के मध्य जो प्रवसन होता है उसे हम अंतर्राज्यीय कहते हैं। और इसमें क्षेत्र पक्ष में जो लास्ट आता है वो है स्थानीय। स्थानीय का तात्पर्य है धौलपुर से सैपऊ, धौलपुर से राजाखेड़ा, मनिया, इस तरीके से हम जिले के अंदर ही विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं या एक गांव से दूसरे गांव को जाते हैं, तो ये स्थानीय प्रवसन में आता है। सेकंड जो स्थानांतरण का पक्ष है वो है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष का मतलब कितनी मात्रा में लोग प्रवसन कर रहे हैं। जैसे पहला आता है वृहत संख्या। वृहत संख्या का मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा मतलब प्रवसन करना। जैसे आज के कोरोना हालात हैं, तो कोरोना हालात में हम देख सकते हैं कि जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो मजदूरों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में अपने रोजगार वाले स्थानों को छोड़ करके अपने गांवों की ओर पलायन किया गया था। तो बहुत बड़ी संख्या में वो पलायन हुआ था, तो इसे हम वृहत संख्या कहते हैं। मध्यम संख्या
अल्पसंख्यक का मतलब है जो कम मात्रा में पलायन होता है, और अल्पसंख्यक का मतलब है बहुत कम मात्रा में पलायन होना। तो इस तरीके से संख्यात्मक आधार पर जो प्रवास होता है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। अब इसमें जो तीसरा पक्ष आता है वो है समय पक्ष। समय पक्ष को दो भाग में बांटा गया है। एक तो है स्थायी। स्थायी का तात्पर्य क्या है, किसी भी व्यक्ति की नौकरी लगती है, तो मान के चलो वो धौलपुर का निवासी है और उसकी नौकरी जयपुर में लगती है, और वो जयपुर में जा करके परमानेंट वहाँ रहने लग जाता है, अपना मकान बना लेता है और धौलपुर को छोड़ देता है, तो वो तो हो गया स्थायी। अस्थायी का मतलब ये होता है कि किसी की नौकरी लगी है लेकिन उसकी जॉब कैसी है, ट्रांसफरेबल, कि आज जयपुर रहेगा, कल अजमेर रहेगा, या कहीं और उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रवसन कहलाता है वो अस्थायी कहलाता है। अस्थायी को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आता है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब है 4 साल, 5 साल, 10 साल उसने अजमेर नौकरी करी, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। सामयिक या मौसमी या दैनिक, ये जो सामयिक या मौसमी परिवर्तन होता है या पलायन होता है, ये मेनली जैसे मजदूर वर्ग के द्वारा होता है, या फिर चारागाह वगैरह जो भेड़ वगैरह चलते हैं, जैसे रेवारी जाती है तो वो चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। एक इसमें आता है दैनिक। दैनिक का मतलब है हम जैसे डेली कहीं भी अपना काम करने के लिए, जैसे किसी भी गांव से धौलपुर आ रहे हैं, अपना मजदूरी कर रहे हैं, अपना कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, वापस अपने गांव वापस जा रहे हैं, तो इसे हम दैनिक के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब लास्ट जो इसमें पक्ष आता है वो आता है कारण पक्ष। कारण पक्ष के अंतर्गत सबसे पहला तो आता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों से पलायन कब होता है, जब किसी स्थान पर मान लो बाढ़ आ गई है, सूखे की स्थिति है, कोई प्रकोप आ गया, ज्वालामुखी या भूकंप आ गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, जिससे वहाँ मनुष्य के जो रोजगार के अवसर हैं, जो जीविका के अवसर हैं, वो समाप्त हो गए, तो मनुष्य ने वहाँ से छोड़ दिया और दूसरी जगह पर जाकर रहने लग गया। दूसरा आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को हम समझते हैं रोजगार के लिए, मनुष्य रोजगार की तलाश में अन्य स्थान पर जाकर के रहने लग जाता है। तीसरा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में सबसे पहला तो है धर्म का प्रसार। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो साधु संत बन जाते हैं या धार्मिक प्रवृत्तियों में लीन हो जाते हैं, तो वो उस धर्म के नाम पर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर के रहने लगते हैं। इसमें आता है आत्मिक शांति की खोज, यानी मनुष्य संत बन जाता है तो शांति की तलाश में हिमालय जाकर रहने लग जाता है, तो इस तरह उससे जो प्रवास किया जाता है उसको हम सामाजिक कारणों में ले सकते हैं। तीसरा इसमें आता है स्वास्थ्य वर्ग स्थानों पर बसने की इच्छा। कभी कभी मनुष्य ऐसे जगह पर जन्म लेता है जहाँ पर जलवायु परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती, तो उन क्षेत्रों को छोड़कर वो खुले वातावरण वाले यानी प्रदूषित क्षेत्रों को छोड़ करके, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, बड़े बड़े क्षेत्रों को छोड़ के शांति में जीवन जीने के लिए किसी छोटी जगह पर जाकर के रहने लग जाता है जहाँ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, तो वो स्वास्थ्य वर्धक स्थान पर उसके बसने की इच्छा है। जो अंतिम आता है कारण पक्ष में वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब ये है जैसे कि प्राचीन समय में यूरोप के द्वारा उपनिवेशवाद की स्थापना की गई थी, तो उपनिवेशवाद में यूरोप ने अपने से कमज़ोर देशों पर अपना अधिकार जमा लिया था और उनको अपना उपनिवेश बना लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे आक्रमण, किसी भी क्षेत्र के द्वारा आक्रमण किया जाता है, तो आक्रमण करने के कारण वहाँ से जो लोग होते हैं वो अन्यत्र स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं या चले जाते हैं। इसके अलावा बलपूर्वक मजदूर के रूप में व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसे भी हम बलात् स्थानांतरण की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो स्थानांतरण है, स्थानांतरण के बहुत सारे पक्ष हैं, इन पक्षों के अंतर्गत जो है वो स्थानांतरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रवास के रूपों के बारे में। प्रवास दो तरह से होता है, एक तो है उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जाता है, एक जगह वह निवास कर रहा है और उस स्थान को छोड़ करके वो दूसरे स्थान की ओर प्रवासन कर जाता है, तो उस स्थान विशेष में उसको कहेंगे उत्प्रवासी, यानी वो दूसरे स्थान से वहाँ रहने के लिए आया है। तो जब एक स्थान पर दूसरे स्थान से कोई रहने के लिए आता है उसे हम उत्प्रवासी कहते हैं। अप्रवास या अप्रवासी का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थान या भौगोलिक प्रदेश से लोग स्थानांतरित होकर जिस स्थान विशेष में आकर बस जाते हैं, उस स्थान विशेष में ये लोग अप्रवासी कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक स्थान को छोड़ करके वो दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाते हैं तो वहाँ उनको कहा जाता है अप्रवासी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रवास जो है इसमें उत्प्रवासी और अप्रवासी यानी इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें व्यक्ति जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाता है वो उत्प्रवासी कहलाता है, और जब दूसरे स्थान से किसी स्थान में आता है तो उसे अप्रवासी कहते हैं। इसके बाद
बात करते हैं प्रवास के कारणों के बारे में। प्रवास क्यों होता है? बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण समय समय पर मनुष्य को मजबूर होकर के पलायन करना पड़ जाता है या प्रवास करना पड़ जाता है। तो जो प्रवास है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो समूह में बांटते हैं, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। मूल स्थान पर निवास करने वाले व्यक्तियों को प्रतिकर्ष कारक वहाँ से प्रवास करने के लिए मजबूर करता है, अर्थात किसी स्थान पर किसी तरह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण मनुष्य उस स्थान को छोड़ करके जाता है, तो वो कहलाता है प्रतिकर्ष कारक। और अपकर्ष कारक का मतलब होता है कहीं दूसरे स्थान पर जहाँ सुविधाएं अच्छी होती हैं तो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है कि यहाँ आकर मनुष्य रहे, जिससे कि वहाँ उसे रोजगार, रहने आदि अनेक जो है सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से जो प्रवास के कारण हैं उन्हें हम दो रूपों में बांटते हैं। एक तो वे कारक जो मनुष्य को प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, एक वो कारक जिनसे लाभान्वित होने के लिए मनुष्य प्रवास करता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है क्योंकि मनुष्य रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवश्य ही जाता है, जहाँ पर उसे अपनी आजीविका प्राप्ति के अच्छे स्रोत मिलते हैं, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि उसे अच्छा रोजगार मिलेगा, वहाँ मनुष्य जाना पसंद करता है। जैसे कि हम बात करें किसी भी क्षेत्र में अगर मिट्टी अच्छी नहीं है, जहाँ कृषि कार्य नहीं कर सकता, आवागमन के साधनों का अभाव है, औद्योगिक विकास भी निम्न है, रोजगार की कमी है, तो इन सभी कारणों से मनुष्य दूसरी तरफ उन क्षेत्रों में जाके रहना पसंद करेगा जहाँ पर अच्छे खनिज संसाधन हैं, उपजाऊ मिट्टी है, जहाँ पर आवागमन के अच्छे साधन हैं। अर्थात नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जैसे मनुष्य शहरों में जाकर के रहने लगता है तो वो इसी कारणों से रहता है। जैसे कि हम बात करें कि बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए मुंबई, सूरत, गुजरात, कलकत्ता, चेन्नई आदि बड़े बड़े महानगरों को जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अपने रोजगार के लिए अनुकूल अवसर मिलते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है? आर्थिक कारण, यानी मनुष्य अपनी जीविकोपार्जन के लिए रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। दूसरा आता है सामाजिक और राजनीतिक कारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और हमेशा वो चाहता है कि वो अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने संबंधियों से जुड़ा रहे। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक धर्म, एक भाषा, समान रीति रिवाज के लोग आसपास के क्षेत्रों में ही रहना पसंद करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि व्यक्ति अगर दूसरे स्थान पर जाकर के रहेगा तो वहाँ के रहन सहन, खान पान, बोली, विचार, धार्मिक तत्व आदि सभी में जो है वो अंतर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे धार्मिक सामाजिक कारण होते हैं जिनके कारण मनुष्य जो है वो प्रवास करने लगता है, यानी राजनीतिक परिस्थितियां उसके लिए ऐसी उत्पन्न हो जाती है जहां के कहीं हिंसात्मक प्रवृत्ति है या नक्सलवादी हमला करते हैं, तो ऐसे कारणों से मनुष्य जो है वो उस क्षेत्र को छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर रहना पसंद करता है। तीसरा जो कारक है वो है जन्नांकीय कारक। जन्नांकीय कारक का तात्पर्य यह है कि जो युवा व्यक्ति होते हैं, बच्चे और वृद्धों की अपेक्षा वो प्रवास ज़्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा काम की और रोजगार की तलाश रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार की नीतियाँ भी होती हैं कई तरह की जो कि प्रवास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा भारत और जैसे पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो थे उनमें प्रवास हुआ क्योंकि कई लोग पाकिस्तान चले गए, कई लोग भारत आ गए। तो इस तरीके से जन्नांकीय कारक भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारक की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य के प्रतिकूल होती हैं, तो मजबूरन मनुष्य को वह स्थान छोड़ करके दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ता है। अगर किसी भी क्षेत्र में बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं या फिर समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जैसे कि सुनामी आई थी, तो सुनामी के कारण वहाँ पे लोगों के जो घर बार थे वो नष्ट हो गए थे, इसलिए लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। इस संबंध में ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि सभी प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया है, जहां से विभिन्न प्रजाति के लोग जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरण कर गए। अर्थात ऐसा माना जाता है, यानी ग्रिफिथ टेलर ने ऐसा माना है कि हमारी जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी, लेकिन जैसे जैसे मध्य एशिया में समय के साथ में जलवायु परिवर्तन हुआ वैसे वैसे लोगों का पलायन वहाँ से हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रवास होता है उसके कई इंपॉर्टेंट कारक होते हैं जिनके कारण प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो इस लेक्चर में हमने प्रवास क्या होता है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। अब प्रवास कितने प्रकार का होता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।